हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के संस्कृत बुक के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए बहुत ही यह महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे 2 से 3 वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं और 2 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि कुल 6 अंक के प्रश्न इस पाठ से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम यानी कि पटना की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा और आपको एक एक ये जो किताब का पंक्ति है अर्थ सहित आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र शब्द बना कैसे है और पाटलिपुत्र से आज पटना के रूप में कैसे जान रहे हैं, सबसे पहले इस चीज़ को जानिए। तो पाटलिपुत्र जो है पाटल शब्द से बना है। पाटल का अर्थ होता है गुलाब, गुलाब का फूल। और पुत्र शब्द जो बना है पुत्र शब्द से बना है। पुत्र शब्द किससे बना है? पुत्र शब्द से। पुत्र का अर्थ होता है पुतलिका, पुतलिका का अर्थ होता है गुड़िया। तो पहले पटना में क्या होता था कि गुलाब की खेती, गुलाब का उत्पादन, गुलाब के फूलों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता था। इसीलिए यह आगे चलकर पाटलिपुत्र बना इस तरह से। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर पाटलिपुत्र से पटना कैसे बना। जब पटना में पाटलिपुत्र में अंग्रेज लोग आए तो उस समय पटना का नाम पत्तन था, एक पत्तन के रूप में पटना था। और पत्तन का अर्थ पता होगा आपको, पत्तन का अर्थ होता है बंदरगाह। तो अभी भी देखिएगा गांधी सेतु पुल के बगल में पुराना जहाज ठहरा लगा हुआ रहता है, यानी बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ की जहाज़ ठहरता है। तो पत्तन को अंग्रेज लोग अंग्रेजी में कहते थे पट्टन, पट्टन कहते थे। क्या कहते थे? पट्टन, पट्टन। और पट्टन पट्टन कहते कहते और उसे पटना पटना कहने लगा। तो इस तरह से पाटलिपुत्र से पटना बना है। विशेष जानकारी इस पाठ में दिया गया है। सबसे पहले इस पाठ के भूमिका को ध्यानपूर्वक जानते हैं। ये जो काला वाला अक्षर है ना, इसको पहले हम पढ़कर आपको समझाते हैं एक पंक्ति बाय पंक्ति, और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्य के राजधानी नगर पटना सभी कालों में महत्वपूर्ण है। यानी कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। यह पटना जो है सभी समय से हमेशा महत्वपूर्ण है। आज से ही नहीं, सभी समय में, सिर्फ आज ही नहीं, सभी कालों में, सभी समयों में पटना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण धारण करते हैं। अस्य इतिहासे सार्धसहस्र द्विवर्ष परिमिता वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में अधिकतर क्वेश्चन कई बार यह पूछा हुआ है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। यहाँ मतलब हुआ पटना में जो है धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है और साथ ही साथ उद्योग क्षेत्र भी विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं लोगों का। वैदेशिका यात्रिना मेगास्थनीज फायान वेनसांग इत्सिंग प्रभृत्या पाटलिपुत्रस्य वर्णनम
स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रो। देखिए यहाँ साथियों, पटना में विदेशी यात्री भी आए थे। विदेशी यात्री देखिए कौन कौन आए थे। मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में करते हैं। विदेशी यात्री जो आए थे, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि, ये सब जो विदेशी यात्री आए थे पटना भ्रमण करने के लिए, इन्होंने पटना के बारे में अपने अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र व्यवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र की विशेषता का सामान्य परिचय दिया गया है, जो कि इसमें विशेष रूप से पढ़ेंगे। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा इसका परिचय पढ़े हैं, ठीक, भूमिका। अब हम लोग इसके पूरा स्टोरी को पढ़ते हैं, कहानी को। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में पटना गंगा के किनारे बसा विचित्र महानगर हुआ। यानी कि कहने का अर्थ हुआ, पटना जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? गंगा के किनारे। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पटना कहाँ पर अवस्थित है, किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो पटना जो है गंगा के तट पर अवस्थित है। तत्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटिनिम्ताख्ये काव्ये कथयति। इसके विषय में दामोदर नामक कवि अपने काव्य कुटिनिम में कहते हैं, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसमें कवि दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कुटिनिम, दामोदर गुप्त के जो काव्य थे, क्या नाम था? कुटिनिम। उसमें उन्होंने पटना के बारे में क्या कहा है, सुनिए। धरती का तिलक सरस्वती गढ़ के समान अर्थात शिक्षा का केंद्र, परिभूत पुरंदर स्थानम, इंद्रलोक के समान महानगर है जिसका नाम पाटलिपुत्र है। फिर से एक बार सुन लीजिए। धरती का तिलक सरस्वती गढ़ के समान, सरस्वती कुल गृहम का अर्थ हुआ शिक्षा का केंद्र, इंद्रलोक के समान महानगर है जिसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। आगे देखिए, इतिहासे श्रूयते यत गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामा स्थित आसीत। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बसा बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित था। यानी कि बुद्ध के समय में पटना का जो नाम था पाटलिग्राम था। इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बसा बुद्ध के समय में पटना जो था पाटलिग्राम के रूप में स्थित था। यत्र च भगवान बुद्धा बहुकृत्वा समागत। यहाँ च मतलब होता है और, यत्र मतलब यहाँ, और यहाँ भगवान बुद्ध कई बार आए। भगवान बुद्ध पटना में कई बार आए हुए हैं। तेन कथितमासीत यत ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कहलस्य अग्निदाहस्य जलपुर्यस्य च भयात् सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। पटना में देखिए गौतम बुद्ध कई बार आए हुए हैं और उनके द्वारा ही कहा गया है, तेन उनके द्वारा कथितम आसित, उनके द्वारा ही कहा गया था कि यह गांव आगे चलकर भविष्य में महानगर होगा, किंतु लेकिन लड़ाई, आग और बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा, अर्थात घिरा हुआ रहेगा। किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पटना के बारे में गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? तो उन्हीं के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा ही कहा गया है कि यह आगे भविष्य में
महानगर होगा, लेकिन लड़ाई, आग और बाढ़ से हमेशा भयभीत, अर्थात लड़ाई, आग और बाढ़ से पीड़ित रहेगा। आगे देखिए, कलांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथित। दुर्भाग्यवश आगे चलकर पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। पाटलिग्राम जो था गौतम बुद्ध के समय में, वही आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ, कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सिद्धिति यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, बहुत ही अच्छी थी। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण ग्रंथों में निरूपित करते हैं। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शनी अशोकस्य समये सूत्राम समृद्धम। इस नगर की वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और भी अधिक समृद्ध था। अशोक के समय में पटना नगर की जो वैभव था, विशेषता था, बहुत ही और भी अधिक समृद्ध था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे चादरम स्मृति। बहुकालम लंबे समय के बाद पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा, शिक्षा केंद्र, शिक्षा व्यवस्था, लंबे समय के बाद पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा इति, ऐसा राजशेखर अपने काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन करते हैं, याद करते हैं। यानी कि पटना की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में वर्णन किए हैं। अत्र उपवर्ष वर्ष भी पाणिनि पिंगलावी व्याडी वर रुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्यातुम उपजगमो। इसमें देखिए राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में क्या बताए हैं अपने ग्रंथ में। यहाँ उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल जो है छंद शास्त्र रचिता है, और पाणिनि जो है व्याकरण के जनक है, सबको पता है। तो यहाँ देखिए किन किन विद्वानों की परीक्षा ली गई और किन किन विद्वानों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण किया है। यहाँ उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि जैसे विद्वानों की परीक्षा ली गई और उन्होंने यहीं पर ख्याति प्राप्त की। यहीं का मतलब हुआ पटना में ही। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यति। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण आदि में पटना का नाम बदलकर पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। ठीक, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पटना का नाम बदलकर क्या बताया गया है, पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पाणां बहुल उत्पादनम भवति स्म। इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप में पुष्पाणां फूलों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता था। इससे क्या ज्ञात होता है, नगर के समीप में फूलों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटलपुष्पाणां पुतलिका रचना आश्रित्य प्रचलित। पाटलिपुत्र शब्द जो है, पाटल का अर्थ हुआ गुलाब, पुष्पानाम फूलों का, तो पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूलों को लेकर पुतलिका रचना में
पुतलिका रचना में बताया गया है, पुतलिका रचना में प्रचलित है। यानी पाटलिपुत्र जो शब्द बना है पहले ही बता चुके हैं, पाटल से बना है। पाटल का अर्थ होता है गुलाब, पुष्पा नाम फूलों का, यानी कि पटना में अधिक मात्रा में गुलाब के फूलों का उत्पादन होता था, इसीलिए पटना नाम पाटलिपुत्र शब्द आगे चलकर प्रचलित हुआ और ऐसा पुतलिका रचना में बताया गया है। शरद काले नगरे अस्मिन् कमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश काले अति प्रचलित। शरद काल में इस नगर में कमोदी महोत्सव ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत ही प्रचलित है। ठीक, इस नगर में शरद काल में, किस काल में? शरद काल में कमोदी महोत्सव जो है, ये कमोदी महोत्सव एक समारोह है जो कि गुप्त वंश के काल में बहुत ही प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभुवन, वहाँ सभी लोग आनंदमग्न हुए। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर में वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है जैसा कमोदी महोत्सव में आपको दृश्य देखने को मिलता था उस समय, उसी प्रकार अभी दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है वैसा समारोह ही होता है। जे कमोदी महोत्सव में क्या होता था, अभी जो हम दुर्गा पूजा मनाते हैं ना, जैसा समारोह होता है उसी तरह कमोदी महोत्सव में भी होता है। काल चक्रात वसात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जर्निता अनुभूत। दुर्भाग्यवश मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष हजारों वर्ष तक जर्जर की स्थिति में रहा। पटना जो रहा हजारों वर्षों तक जर्जर की स्थिति में रहा। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। इसका संकेत अनेक संस्कृत ग्रंथों मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है। यानी कि पटना के बारे में जो है साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस ग्रंथों में इसका संकेत बताया गया है पटना के बारे में। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। मुगल वंश के काल में इस नगर का उद्धार हुआ। तो पटना नगर का उद्धार किस काल में हुआ? किसके काल में? मुगल वंश के काल में। आंग्ल शासन काले जो पाटलिपुत्रस्य सूत्रम विकासो जाता। अंग्रेजों के समय में जो मतलब और अंग्रेजों के समय में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। ठीक, किसके समय में अधिक मात्रा में विकास हुआ? अंग्रेजों के समय में। नगरम इदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम आगत। यह नगर मध्यकाल में ही पटन नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? पटन। पहले ही बता दिए थे, जब अंग्रेज लोग आए तो उस समय पटना का जो नाम था पटन था। ठीक, अंग्रेज लोग उस समय क्या कहते थे? पटन कहते थे अंग्रेजी में। ठीक, और पटन बोलते बोलते पटना नाम बोलने लगा। अयम च शब्द पत्तनम इति शब्दात निर्गत। यह सब जो निकला है, पटन शब्द जो निकला है, किससे निकला है? पतन से निकला है। किससे निकला है? पतन से निकला है। पतन का अर्थ बताए थे बंदरगाह, जहाँ पर जहाज ठहरते हैं। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। ठीक, यानी पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? पटन देवी थी। कौन थी? पटन देवी। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहाराजस्य राजधानी चास्ति। इस समय पाटलिपुत्र है जो है, पाटलिपुत्रम ब्रैकेट में लिखा है पटना नाम नगरम। अभी पाटलिपुत्र का नाम जो अभी का नाम है पटना है, पता है सबको। तो इस समय पाटलिपुत्र अति विशाल, बहुत ही बड़ा विशाल है। पटना जो है बहुत बड़ा विशाल है, जो कि बिहार राज्य की राजधानी भी है। ठीक, तो बिहार राज्य की राजधानी अभी कहाँ है? पटना है।
अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति और दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होते जा रहा है। अस्य उत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतु अपि निर्माणमानो वर्तते। इसके ऊपर गांधी सेतु एशिया का सबसे लंबा पुल, ठीक, और रेल के पुल के ऊपर निर्माण किया गया है, ठीक। एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु कौन है? गांधी सेतु है। कौन सा है? गांधी सेतु, जो कि रेलयान के ऊपर निर्माण किया गया है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविको उद्यानम, मौर्यकालिका अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट यानी कि सबसे आकर्षक जो दर्शनीय स्थल है, देखिए कौन कौन है। संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक के अवशेष है और साथ ही साथ पटना में महावीर मंदिर भी है, ठीक। ये सब पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का वर्णन करें, तो आप इसका उत्तर अच्छी तरह से लिख दीजिएगा। कौन कौन है दर्शनीय स्थल? संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक के अवशेष और महावीर मंदिर, ठीक। ये प्रमुख दर्शनीय स्थल है पटना में। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारे इति नामना प्रसिद्धं वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल और 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो पटना में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो कि गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक। पटना में ही किसका जन्म हुआ था? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का, जो कि अभी गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, और वहाँ देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। पटना में दर्शन के लिए तीर्थयात्री आते हैं, ठीक। आगे सुनिए। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयम् इति पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज भी विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करते हैं और सभी संकलित रूप से संग्रहालय दर्शन के लिए आते हैं। यह नगर पर्यटन मानचित्र में महत्वपूर्ण है। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्ण, यह नगर पर्यटन मानचित्र में महत्वपूर्ण है। तो ये था पटना नगर की पूरी विशेषता। आई होप आप सभी को यह पूरा अर्थ समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्लास इसका वस्तुनिष्ठ आने वाला है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा और धन्यवाद।